अलैक्म। उम्मीद करता हूँ आप सब बेटे खैरियत से होंगे, ईमान के बेहतरीन हालत में होंगे। आज का वेबिनार हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो वेबिनार है वह स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर है। स्पोर्ट्स क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। स्पोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर यानी कि बायर्स एक्टिव होते हैं और वो अपनी मार्केट को वहां से उठा के ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। और रेजिस्टेंस एरिया होता है, रेजिस्टेंस एरिया वो एक एरिया होता है जहां पर सेलर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट वहां से यानी कि रिजेक्ट होकर नीचे को आता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है। वैसे तो आज संडे है, मार्केट हमारी ऑफ है, तो बीटीसी हमारा यानी कि पूरा पूरा हफ्ता चलता है। तो पीटीसी के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं और वहां पर हम लोग अपनी सारी चीजें करते हैं। बेसिकली हम करते हैं गोल्ड के ऊपर। तो अगर आप ये चार्ट एनालिसिस समझ आ जाएगी आप लोगों को, तो आप आराम से गोल्ड के ऊपर या किसी भी पेयर्स के ऊपर आराम से ट्रेड कर सकते हो। कोई मसले वाली बात नहीं है कि सर हम बीटीसी के ऊपर यहाँ पर आपसे गाइडेंस ले रहे हैं और हमारा जो मेन टारगेट होता है और हम जो मेन इनकम करते हैं वो करते हैं हम अपने गोल्ड से। हमारे गोल्ड से सिग्नल आते हैं, गोल्ड्स पर ट्रेड करते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है ना, मार्केट ऑफ होती है संडे वाले दिन, तो हम आराम से बीटीसी के ऊपर सारे एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्कआउट करता है और हम वो कैसे एरिया फाइंड आउट करें जहां पर मार्केट रिजेक्ट हो और हम अपनी वहां से एंट्री लें और हमारा अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट हो सके। ठीक है। एक चीज आप लोगों ने ट्रेडिंग के अंदर ना चीज समझ लेनी है। वो क्या समझनी है कि कोई भी है ना स्ट्रेटेजी, चाहे आईसीटी हो, चाहे एसएमसी हो, ठीक है, चाहे स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, चाहे कोई भी यानी कि स्ट्रेटेजी लेकर आ जाए, ठीक है ना, वो कभी भी 100% वर्क नहीं करती। एक चीज आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लेनी है, कोई भी चीज है ना 100% वर्कआउट नहीं करती ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है ना, वो करेगी 80% वर्कआउट, 90% वर्कआउट, 70% वर्कआउट, 60% वर्कआउट, 50% वर्कआउट भी करती हैं स्ट्रेटजीज। ठीक है ना। अब वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम उनको कैसे लेकर चलते हैं। बेसिकली एक, अगर हमने एनालिसिस करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक ढूंढते हैं कि यार ट्रेंड किस चीज का चल रहा है। ठीक है, हम चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, यहां पर आ जाते हैं। यहां पर हम वीकली नहीं देखते, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। हम देखते हैं डे वन। ठीक है ना, यहां पर आ जाएंगे डे वन के ऊपर, ये हमारी डे वन की कैंडल चल रही है। ठीक है, ये हमारा डे वन का कैंडल चल रहा है। तो डे वन के कैंडल्स के अंदर आप ये देख सकते हो एक चीज, ये एक सेकंड। चल नहीं रहा। अच्छा, ये हमारी जो कैंडल चल रही है ना छोटी सी, अब चला है ये वाला। ठीक है, ये अभी अन ज्यादातर ये इशू कर रहा है कि भाई बाइंग साइड का स्ट्रॉन्ग एरिया यानी कि बायर्स बहुत एक्टिव है। डे वन की कैंडल्स के अंदर हमें ये दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, यहां से लेकर यहां तक वो कैंडल विक बना रहा है। अभी ये डे क्लोज नहीं हुआ, अभी हम डिसीजन नहीं ले सकते यार कि ये यानी कि बायर्स का यानी कि ट्रेंड चल रहा है कि सेलर्स का चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये सारी चीजें फिलअप नहीं हुई अभी, यानी कि ऑन द डे यानी कि ट्रेड्स चल रही हैं, ज्यादातर बायर्स एक्टिव है। इस कैंडल्स को देखकर, इस वीक को देखकर हमें यही नजर आ रहा है कि बायर्स एक्टिव है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहां पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस एरिया पड़ा है। अब यहां पर ये चीज समझने वाली है, रेजिस्टेंस एरिया कैसे मुझे पता लगा कि यहां पर रेजिस्टेंस एरिया पड़ा है। एक चीज आप लोगों ने ये देखनी है, ये जो कैंडल्स है ना, ये वाली, ठीक है, और ये वाली, और यहाँ ये वाली, ये बेसिकली शो करवा रही है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, यहां से मार्केट नीचे गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? अब ये एक विक बनाई है,
यहां पर यानी कि मार्केट आई, मार्केट ने फिर ये नीचे रिटेस्ट दिया, फिर नीचे से फिर ऊपर आई, ठीक है ना, फिर इस जोन के अंदर आई। ठीक है ना, एक मैं आप लोग को ना एक मार्क करके देता हूँ जहां पर आप लोग को बहुत आसान तरीके में समझ आएगी। बेशक अगर आज आपका पहला दिन है तो कोई मसले वाली बात नहीं, अगर आपको आज के दिन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ नहीं ना आ रहा तो कोई मसला नहीं, हमारे हर वीक वेबिनार्स होंगे। ठीक है ना, और हर तरीके से हम आप लोग को आसान वर्डिंग में समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आ गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। क्या आ गया? एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। क्यों आ गया? यहां पर मार्केट, अभी यहां पर मुझे अंदाजा हो रहा है कि यहां पर ना सेलर्स बहुत एक्टिव बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? यहां पर आई मार्केट, ठीक है ना, यहां से ये देखें, एक सेकंड, ये देखें कितनी बड़ी विक बनाई। ठीक है ना, जब मार्केट प्रॉपरली क्रैश कर रहा था, बीटीसी पूरा क्रैश कर रहा था, यहां से एक रिजेक्शंस मिली, अभी यहां पर मार्केट आया, मार्केट ने फिर नीचे से रिटेस्ट दिया, फिर उसके बाद मार्केट ने फिर ऊपर आना चाहा। ये एक साफ वाजी चीजें पर जोन हमें मार्क करके दे रहा है कि यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर जोन है, एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, फिर मार्केट यहां से ऊपर गया, फिर यानी कि मार्केट ने यानी कि वहां पर वो कोई एरिया ब्रेक नहीं किया, ऊपर गया ही नहीं। ठीक है ना, वहां से सारा मार्केट नीचे गिर गया। क्यों? इसका मतलब ये हमें नजर आ रहा है बिल्कुल क्लियर कट, कोई इसके अंदर डर नहीं है कि यार यहाँ पर सेलर्स बहुत एक्टिव बैठे। ठीक है, अब मार्केट उसके बाद आ जाता है, उसके बाद इसके पास बिल्कुल भी नहीं आया मार्केट। ठीक है ना, अब आया है। ठीक है ना, ये तकरीबन एक हफ्ता पहले मार्केट इस जोन के अंदर आया है, बिल्कुल यही जोन है। ठीक है ना, मार्केट आया, सेलर्स यहाँ पर क्या हो गए? एक्टिव हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेलर्स एक्टिव बैठे हैं। ये जो जोन है ना सारा, ये मैंने मार्क किया हुआ, ये वाला। ठीक है ना, ये सारा सेलर्स का जोन है, यहाँ पर सेलर्स की हुकूमत है, समझ लें। यहां पर मार्केट आएगा, ठीक है, तो वो रिजेक्ट होकर नीचे आएगा। अब ये नहीं है कि 100% हर बार ऐसे होगा, नहीं भाई। ठीक है ना, अब मार्केट एक दफा यहां से रिजेक्ट होगा, दो दफा होगा। अब यहां पर देखो, एक चीज है, एक यहां पर रिजेक्शन लिया, और उसके बाद ये एक रिजेक्शन लिया। ठीक है ना, ये एक रिजेक्शन लिया, फिर तीसरा रिजेक्शन लिया, और फिर मार्केट नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद मार्केट फिर अब उसी एरिया के ऊपर आ चुका है, रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर आ चुका है। अब यहां पर हमने क्या करना है? अगर आप चाहते हो कि सर कोई मसला नहीं, छोटा सा हम रिस्क ले लेते हैं इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर। ठीक है ना, रेशो हम रख लेंगे 1 = 4 या 1 = 2। ठीक है ना, 50 पिप्स कैसल देके यहां से आप एक सेल की एंट्री भी उठा सकते हो इस जोन के साथ। ठीक है ना, अब क्या करोगे? क्योंकि अब यहां पर मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, आप यहां पर एक सेल की एंट्री ऐड करोगे सिंपल वे में। ठीक है, और जो आपने अपना एसएल रखना है ना, ये जो विक बनाई हुई है, इसके थोड़ा सा ऊपर रख लेना है, दैट्स इट। और आपका जो टारगेट मिनिमम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? सेल जोन के अंदर मैं बात कर रहा हूं, वो मिनिमम इतना होना चाहिए जहां से मार्केट रिजेक्ट होकर ऊपर आए। ये आपका रेशो 1 = 5 बन सकता है, 1 = 6 बन सकता है। ठीक है, आराम से ये एक प्रॉपरली यानी कि एक रेजिस्टेंस एरिया से हम लोग ट्रेंड फाइंड आउट कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि आपको प्रॉपरली रेजिस्टेंस के एरिया के बारे में समझ आ गई होगी कि जहां पर बार बार सेलर रिजेक्ट यानी कि बायर्स को रिजेक्ट करके नीचे गिरा रहा है, उसका मतलब ये है कि मार्केट वहां से गिर के नीचे आना ही आना है। अब ये 100% एक्यूरेसी नहीं है, मैं एक चीज बता रहा हूं, मैंने आपको बोला था कि 60% तो ये ग्रो करता है। अब ये देखो, एक चीज मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये जोन प्रॉपरली मैंने मार्क की है, ये चीज थोड़ा समझने वाली है। अब ये जोन मार्क कर लिया, अब मे भी एक ऐसा हो कि विक वो थोड़ी सी ज्यादा बना दे, यानी कि यहां से अगर हम यानी कि यहां पर आती है ट्रेड, ठीक है ना, मार्केट यहां पर आती है, आप समझ लो कि $79,000 पर हमारा यानी कि बीटीसी चल रहा है। यहां से आप क्या करते हो कि आंख बंद करके एक सेल की ट्रेड लगा देते, लगा ली।
अब आपका जो एसएल बन गया, एसएल कितना बन गया आप लोग लगा लो, यानी कि 80,000 पर आप अपना एसएल रख लो, ठीक है ना। उसके बरकस आप अपना प्रॉफिट रेशियो निकालो कि 75,000 पर आप उसका अपना लास्ट टीपी डन कर लो, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि मार्केट ने यहां से नीचे गिरना ही गिरना है, बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस एरिया जो है ना, ये इसको ब्रेकआउट भी कर सकता है। एक चीज ये समझने वाली है, जब ये एरिया ब्रेक होगा ना, एक अच्छी सी कैंडल जैसे ये एक कैंडल बनी है, ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है, अगर बायर ऐसे स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर इस ट्रेड को ऐसे क्लोज अप देते हैं ना विदाउट एनी विक, ठीक है ना, फिर आप ये समझ सकते हो कि वो एक रियल ब्रेकआउट है, यानी कि ये रेजिस्टेंस एरिया को उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब जैसे ये एरिया ब्रेक होगा ना, ये इस कैंडल के साथ, इस ये कैंडल बड़ी बड़ी बनाता है ये वाली, इस जो रेड हमारी हरी कैंडल्स होती हैं, इसके साथ ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, हमारा ऐसा ले जाता है, तो टेंशन नहीं लेनी, सेल जोन में नहीं बैठना, आराम से आपने मार्केट को देखना है कि यार ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो गया है, ये मेरा एक छोटा सा एसएल निकल गया है। अब क्या करना है, जैसे ही मार्केट इस एरिया के ऊपर आता है और स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोज होने का वेट करना है आप लोगों ने। अब ये नहीं है कि क्लोज हुई नहीं है, जैसे ही मार्केट यहां पर आया आप लोग बाय के अंदर खो जाओ कि यार ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो गया है, अब मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना है, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। आपने प्रॉपर वेट करना है, जब ये कैंडल इसके प्रॉपर, ठीक है ना, एक अच्छा सा कैंडल बना के इसको ब्रेकआउट दे देता है ना, तो फिर जो ये रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है ना सेलर्स का, ये स्पॉट एरिया कहलाता है। इसको बेसिकली फिर बाद में हम बोल जाते हैं स्पॉट एरिया। मे भी आपको इस चीज की समझ आ रही हो ना आ रही हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप लोगों को फिर एक दफा मैं रिपीट करूंगा इंशाल्लाह, और ये वेबिनार्स कंटिन्यूअसली हमारे होते रहेंगे। जैसे ही हमारे बायर्स इस एरिया को ब्रेक करते हैं, रेजिस्टेंस एरिया को, बाद में वो जब मार्केट रीटेस्ट करने आता है ना नीचे सेलर्स का, ठीक है, रिटेस्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, जब बायर्स प्रॉपरली पुश करते हैं मार्केट को, रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद सेलर्स थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक ट्रैप डालते हैं, ठीक है ना, बायर्स को और सेलर्स को। बायर्स को तो करनी क्योंकि ब्रेकआउट बायर्स ने दे दिया, सेलर्स का ट्रैप आउट होता है। वो फिर सेलर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मार्केट यहां से नीचे रिवर्स होने जा रहा है, वो सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है ना, कि मार्केट ये रेजिस्टेंस एरिया था, ब्रेक नहीं हुआ, फेक आउट था, ठीक है ना। मार्केट सेलर्स प्रॉपरली अपना सारा पैसा इनके अंदर डालते हैं, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है इसी जोन के ऊपर, ठीक है ना, इसी जोन की सपोर्ट लेके फिर मार्केट क्या करता है, फिर ब्रेकआउट देके फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। ये बेसिकली रेजिस्टेंस एरिया काम करता है। ऐसे रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर हम लोग ट्रेड फाइंड आउट करके ट्रेड्स देते हैं, और आप लोग देख रहे होते हो कि मार्केट मसलसल ऊपर जा रही होती है या मसलसल मार्केट नीचे आ रही होती है, तो हम लोग आपको परफेक्ट जोन से ट्रेड दे देते हैं। हमारे एसएल्स भी हो जाते हैं बाजुकात, कभी एक एसएल हो जाता है, कभी दो एसएल हो जाते हैं उस जोन से। क्यों देते हैं, इन्हीं चीजों के ऊपर देते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पर अगर रिजेक्ट होता है, रीटेस्ट करने भी जाता है ना, तो हमें कम से कम 100 पिप्स, 150 पिप्स, 200 पिप्स आराम से मार्केट दिया जाता है। और अगर वो रियल यानी कि चीज होती है, तो वो हमारे आरटीपी डन होते हैं, जैसा कि हमारा जो मैं रात वाले दिन 1000 पिप्स की ट्रेड गई है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस एरिया मार्क करना, और रेजिस्टेंस एरिया का जैसे ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट करने आता है, तो वही एक्सपोर्ट एरिया बन जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट एरिया की। अब स्पोर्ट एरिया बेसिकली कैसे काम करता है, ये बड़ा प्यारा चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर आपको समझाने में काफी आसानी हो रही है मुझे, ठीक है ना, अगर आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी। ऑलरेडी बीटीसी उसी रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर बैठा है जहां पर बार बार वो रिजेक्शंस ले रहे हैं। अब ये नहीं कि सिर्फ ये एक रिजेक्शन एरिया है, ऊपर भी रिजेक्शन एरिया बहुत स्ट्रांगली बैठे हैं। अब हम बात करेंगे सपोर्ट एरिया की, जहां पर बायर्स प्रॉपरली एक्टिव होते हैं। ये पीटीसी ऑल टाइम लो पर यहां पर बैठे हैं, ये एक है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। अब ये हमें कैसे पता चला है कि यहाँ पर ये प्रॉपरली ये हमारा सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पर आप सिंपल वे में ये चीज देखो,
एक सेकंड, ये हमारा ट्राई एंगल आ गया, ये ब्रश आ गया। अब यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल वे में चीज समझनी है। ये यहाँ पर प्रॉपरली मार्केट एक क्रैश कर रहा था, प्रॉपरली यहाँ पर बायर्स प्रॉपरली एक्टिव हुए। ठीक है, एक्टिव हुए, यहाँ से मार्केट गया, क्या गया, ऊपर निकल गया। अब यहाँ पर हमें ये समझ आता है कि ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया हमने नीचे से प्रॉपरली जोन मार्क किया, ये प्रॉपरली सपोर्ट एरिया। अगर इन फ्यूचर मार्केट यहाँ पर नीचे कोलैप्स करता है, तो यहाँ पर चांस है कि मार्केट रिजेक्ट होकर फिर ऊपर निकल जाए, चांस है। ठीक है ना। अब ये 100% एक्यूरेट चीज नहीं। हाँ, आप ये देखो कि स्पॉट पर आया मार्केट, एक कुछ क्लू दिया, यानी कि एक कोई हमारा यानी कि ये छोटी सी विक बना देता है, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग विक बना दी। ठीक है ना, हमें एक इशारा दे दिया कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल लेने जा रही है स्पॉट एरिया से। फिर हम आंख बंद करके ट्रेड्स के अंदर आ सकते हैं और अपना यानी कि बाय के अंदर ट्रेड को प्ले कर सकते हैं, और इसी जोन के अंदर, इसी स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर। ठीक है ना, और हमारा जो एसएल होगा इस वीक के नीचे होगा, सिंपली। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट जितने भी क्रैश हुआ है इससे नीचे बायर्स ने बिल्कुल भी मार्केट को जाने नहीं दिया। फिर भी हमारा एसएल्स लगने में बहुत कम चांस होगा। क्यों होगा? क्योंकि बायर्स प्रॉपरली बहुत स्ट्रांग बैठे होंगे इस एरिया के ऊपर। ठीक है ना, सेलर जितना भी कोशिश कर ले, बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और बायर्स मार्केट को पुश करके ऊपर लेके जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। ये देखो मार्केट यहां पर आया, यहाँ पर फिर एक दफा यानी कि मार्केट ऊपर गया, फिर ये एक रिट्रेसमेंट देने नीचे आया इसी जोन के ऊपर, जो जोन मैंने मार्क किया। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पर एक विक बनाई, यहाँ पर सिर्फ जस्ट इस जोन को टच किया, फिर बायर्स ने क्या किया, इसको पुश किया, फिर मार्केट ऊपर ले गया। फिर एक दफा ये कैंडल बनी और मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट दी, फिर इसी जोन के तहत आप ये देख सकते हो आराम से। ठीक है, कि मार्केट ने फिर यहाँ पर सेलर्स ने मार्केट को लेकर आए, बायर्स क्या हुए, फिर एक्टिव हुए इसी जोन से। ये एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग जोन हमें नजर आ रहा है। फिर यहाँ पर आया, फिर मार्केट ने क्या किया, बायर्स ने सेलर्स को ऊपर पुश किया, मार्केट फिर आप लोग को यहाँ पर ऊपर नजर आए। ठीक है, फिर उसके बाद जाके मार्केट फिर नीचे रिट्रेसमेंट गई, यहाँ पर फिर बायर्स एक्टिव हुए, यहाँ पर एक्टिव हुए इस जोन के तहत, फिर मार्केट क्या हुआ, फिर बायर्स ने ऊपर पुश किया और ये सारी चीजें हुई। अब यहाँ पर एक ये स्पोर्ट जोन बन गया, एक छोटा सा और स्पोर्ट जोन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। एक हमारा ये स्ट्रॉन्ग जोन बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग बैठे हैं। और उसके बाद एक हमारा स्पोर्ट जोन ये बन गया। एक सेकंड, इसको मैं छोटा करूंगा। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि आप लोग के क्लैरिफिकेशन में आसानी हो जाए। एक हमारा ये जोन बन गया, बायर जोन, और एक जोन हमारा ये बन गया। ठीक है ना, ये हमारे प्रॉपरली बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक दफा तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन से ऊपर गई, ये चीज समझ आ गई। उसके बाद मार्केट यहां पर आई, इसी जोन के तहत फिर ऊपर गई। ठीक है ना, फिर नीचे आई, इस जोन के तहत मार्केट रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर गई। ठीक है, अब इस जोन पर आई मार्केट, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर गई। अब उसके बाद यहां पर मार्केट जैसे ऊपर आई है ना, अब मार्केट ने इस जोन को टच किया। क्यों? क्योंकि यहां पर आप ये देख सकते हो, ये कैंडल्स बनी हुई, कि मार्केट जब भी इस कैंडल्स इस एरिया के अंदर आ रहा है, मार्केट रिजेक्ट होकर बार बार ऊपर जा रहा है। ये कैंडल देख लें, ये कैंडल देख लें, ये कैंडल देख लें, ये कैंडल देख लें। अब जितने भी कैंडल्स ये बने हैं ना, यहां से मार्केट बार बार ऊपर निकला है। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां पर बायर्स बहुत स्ट्रांग बैठे हैं। ठीक है ना, जब भी मार्केट यहां पर आना है, ठीक है ना, तो बायर्स ने उसको पुश करके ऊपर लेकर जाना है। फिर यहां पर जैसे मार्केट यहां पर आए, आप आंख बंद करके ट्रेड करो। अब यहां पर आप ना रिस्क रिवॉर्ड यहां पर नहीं रख सकते अपना। ठीक है ना, यहां पर आप ट्रेड बाइंग के लगाओ और आप अपना एसएल इस वीक के नीचे लगा दो।
और अपना 1:2 बनाओ या 1:3 रेशो बना के आप अपने प्रॉफिट बुकिंग करो। बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग ट्रेड्स करके अपना प्रॉफिट्स बना सकते हैं। अब ये नहीं है आप 1 मिनट का चार्ट ओपन करो, ठीक है ना, या 5 मिनट का चार्ट ओपन करो और देखो बाय एंड सेलिंग ऊपर नीचे हो रही है, कैंडल बाय की कैंडल बन रही है, बाय के अंदर घुस के सेल की कैंडल बन रही है, सेल के अंदर घुस के, ऐसे काम नहीं चलता। प्रॉपर ये मार्केट स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ता है, और वो देखना पड़ता है जोन, और जोन का वेट करना पड़ता है, और जोन जब हमारे जोन के अंदर आती है फिर उसके तहत हम लोग ट्रेड लगा के प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है ना। अब मैं हूं ना, मैं प्रॉपरली 8 बजे सेटअप पर बैठता हूँ, जब तक मेरे जोन के अंदर ट्रेड नहीं ना आनी मैंने ट्रेड नहीं देनी, मैंने वेट करना है प्रॉपरली। वो हमारी ट्रेड 9 बजे बनती है, वो हमारी ट्रेड 10 बजे बनती है, वो हमारी ट्रेड 11 बजे बनती है। ठीक है ना। आखिरी टाइम हमारा 12 बजे तक होता है। ठीक है ना। उससे पहले अगर हमारा अच्छा जोन बन जाता है तो हम लोग अच्छी सी ट्रेड फाइंड आउट करके आप लोग को देते हैं। मैं प्रॉपर जोन का वेट कर रहा था, प्रॉपर जोन में आई, ट्रेड दी। बेशक एसएल होता है, एसएल पार्ट है ट्रेडिंग का, कोई बंदा 100% एक्यूरेट यहाँ पर नहीं है। सबके एसएल्स भी होते हैं, एसएल्स की रिकवरी भी होती है और प्रॉफिट्स भी बनते हैं। असल चीज है कि हम इस बिजनेस से सीखना है, समझना है और इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा पैसा निकालना है। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो, यहाँ पर आया एक दफा, फिर यहाँ पर मार्केट आई, फिर ऊपर बूस्ट कर गया। अब यहाँ पर जैसे मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर एंड ऑफ द डे इसी जोन के अंदर आया। ठीक है ना। ऊपर से सारा मार दाड़ खा पी के, जानी पंजाबी का वर्ड है, ठीक है ना, फिर उसी जोन के अंदर आया जिस जोन के अंदर बार बार रिजेक्शंस ले रहा था। फिर यहां पर जोन आया, मार्केट ने फिर एक 2 से 3 दफा रिजेक्शन लिया, एक ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, यानी कि यहां पर बर्स प्रॉपरली हमें एक्टिव नजर आ रहे हैं। यहां पर हम आंख बंद, अब यहाँ पर भी रिजेक्ट हुआ सेलर, यहां पर भी रिजेक्ट हुआ सेलर, यहां पर भी रिजेक्ट हुआ सेलर, हर जगह पर रिजेक्ट हो रहा है सेलर। इसका मतलब हमें ये क्लियर कट नजर आ रहा है कि यार यहाँ पर बायर बहुत स्ट्रांग बैठा है। क्योंकि हम हर बार बोल रहे होते हैं कि ट्रेंड इज फ्रेंड। ठीक है ना। हम ट्रेंड को फाइंड आउट करेंगे, ट्रेंड के साथ चलेंगे तो हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते रहेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली हमें बहुत बड़ा लॉस होगा और हम ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते। हम बोलते हैं ना ये चीज। तो ये बेसिकली ट्रेंड को ही फाइंड आउट करने के लिए एरियाज को मार्क किया जाता है और उसी जोन से हम लोग ट्रेड्स करते हैं। अब क्लियर कट चीज आप लोग को नजर आ रही है, बायर्स बार बार एक्टिव हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर रिजेक्ट हुआ, यहाँ से फिर आप लोग अपनी ट्रेड लगाते हो बाइंग की। ठीक है ना। अपना प्रॉपरली, ज्यादा नहीं रिस्क रिवॉर्ड आप लोगों ने करना, ठीक है ना। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं, यहाँ पर एक ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। ज्यादा नहीं, आप अपने रिस्क रेशो के हिसाब से आप लोग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप अपना, एक सेकंड मैं यहाँ पर, चलो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आप एंट्री लगाते, ये लास्ट वीक बनाई है, लास्ट वीक के नीचे आप अपना एसएल रखते, ऐसे रख के आप अपना, यानी कि यहाँ पर आप ये देख लो कि $3,000 का डिफरेंट है, और आप लोग को प्रॉफिट कितना गेन हो रहा है, कम से कम, यानी कि 12,000, यानी कि 1:4 रेशो बन रहा है प्रॉफिट, और बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बन रहा है। अगर आप 1:2 रेशो भी निकालते हो तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है ना। और ये आप लोगों को क्लियर कट चीज यहाँ पर नजर आ रही थी कि यहाँ पर बायर्स प्रॉपरली एक्टिव बैठे हैं और ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उम्मीद है कि आप लोगों को रेजिस्टेंस के, अच्छा एक और चीज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर तो हम लोग ट्रेड करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज और आप लोगों को समझाता हूँ, ये हमारी लास्ट चीज होगी। अब यहाँ पर है ना, अब ये स्पोर्ट बनी हुई है, एक यहाँ ऊपर से मैं आप लोगों को ट्रेड दिखाता हूँ, आप लोगों को ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग समझने वाली है, लास्ट वाली। अब ये एक हमारे सामने है एक स्ट्रॉन्ग वायर जोन, क्या बन गया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बाय जोन। ठीक है ना। मार्केट यानी कि 1 से 2 दफा इसी जोन के अंदर आता है। ठीक है।
एक से दो दफा इसी जोन के अंदर आया, मार्केट रिजेक्ट हुआ, ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ, ऊपर गया, ठीक है ना। यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ, ऊपर गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज ये लास्ट वाली समझने वाली, ये थे हमारा स्पोर्ट जोन, ठीक है। ये क्या था? स्पोर्ट एरिया था। अब क्या हुआ, सेलर्स क्या हुआ, बहुत ज्यादा अग्रेशन करके बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस स्पोर्ट जोन को ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया? ये प्रॉपरली ये ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। ब्रेकआउट दे दिया। अब इन फ्यूचर जब भी मार्केट इस जोन के अंदर आना है, ठीक है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, जोन्स, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया कहलाएगा, ठीक है। एक ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया बन गया, ठीक है। और एक मैंने आप लोगों को ये मार्क करके दिया होगा, ये दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है ना। यहां से मार्केट जब भी इस जोन के अंदर आएगा तो यहां से रिजेक्ट होने का चांस है, ठीक है ना। अब ये स्पोर्ट पहले एरिया था, जैसे सेलर्स ने इसको, अब देखो ना, बहुत जबरदस्त तरीके के साथ सेलर्स ने क्या किया है, इसको, इस जोन को ब्रेकआउट दे दिया है प्रॉपर सेलर्स ने, ठीक है ना। उसके बाद जब इन फ्यूचर बायर्स इस जोन के अंदर आएगा ना, अपने स्पोर्ट एरिया को, ठीक है ना, वो रेजिस्टेंस एरिया जो, यानी कि स्पोर्ट एरिया को जो ब्रेक किया होगा, तो वो जो सेलर्स के लिए था ना, पहले वो क्या करता था, बायर का काम करता था वो एरिया, ठीक है ना। बायर्स को पुश करता था, ठीक है ना, बायर्स मार्केट ऊपर ले जाते थे उसी जोन से, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि सेलर्स ने उसी जोन के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है ना। अब मार्केट वो सारा रिजेक्ट करके, सारे स्पोर्ट एरिया को ब्रेक करके नीचे चला गया, तो वो क्या हुआ कि वो एरिया सेलर्स ने अटेम्प्ट कर लिया। अब जब मार्केट ने इन फ्यूचर उस जोन के ऊपर आना है, तो हमारा रेजिस्टेंस एरिया कहलाना है, ठीक है ना। अगर उस एरिया पर आते हैं तो वहां पर हमें पता होगा कि यार यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे हैं, पहले वो बायर्स का कब्जा था, ठीक है ना, फिर सेलर का कब्जा हो गया, ठीक है ना, वो सेलर यहाँ पर बैठे हैं। अब जब बायर्स इस एरिया को ब्रेकआउट दे देंगे ना, तो फिर अगेन यही एरिया स्पोर्ट एरिया कहलाएगा। बेसिकली ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऐसे काम करता है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, और आप लोगों ने अपने रिव्यू लास्ट में मुझे देने हैं कि सर आज वाकई हमें सेशंस का मजा आया, और हमने सारी चीजें सीखी हैं, कुछ ना कुछ न्यू सीखा है, और इंशाल्लाह हम लोग भी ऐसे ही यानी कि ट्रेड्स को फाइंड आउट करके ट्रेड्स प्ले करेंगे, ठीक है। रिव्यू लाजमी ग्रुप के अंदर मुझे चाहिए। हम इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए मीटिंग अरेंज करते हैं, आप लोग सिर्फ रिएक्ट और आप लोगों को रिव्यू चाहिए होते हैं, और किसी चीज की हमें आप लोगों से जरूरत नहीं होती। हर चीज हम आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट संडे को। अब दिए इजाजत, जज़ाकल्लाह।